हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। टुडे इज़ 1 जैन और ये मेरी इस ईयर की सबसे पहली रीडिंग है। सो तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है और लेट्स सी कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं कि जनवरी में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है और आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माई वाइब, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आई थिंक आई शुड टेक दिस आउट, मुझे ऐसा लग रहा है ये ओके। और मैं कह रही थी हाँ, ये रीडिंग कलेक्टिव होती है तो इसलिए यूज़ योर डिसर्नमेंट व्हाइल मेकिंग डिसीजन। और आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में टू ग्रो एंड टू गो टू द बेटर पाथ। और अगर आपको कंफर्म रीडिंग चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग करानी होती है क्योंकि कलेक्टिव की बहुत सारी एनर्जीज आती है। तो जिससे रेजोनेट कर रही है वो इसे लीजिएगा, जिससे रेजोनेट नहीं कर रही है डोंट फिट इनटू द स्टोरी। एंड या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। और देखते हैं आपके जनवरी में क्या आता है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टाइम से नहीं, देखो सब कुछ हमारे हाथ में होता है, वी कैन डू एवरीथिंग। और जस्ट बिकॉज आपको चीज़ें पहले पता चल जाती हैं तो यू कैन जस्ट पिवट योर पाथ। तो टैरो इज़ नॉट अबाउट कि कोई भी चीज़ सेट इन द स्टोन है, यू कैन मेक एवरीथिंग राइट। और हाँ, इसमें डरने की बात नहीं है। सो कार्ड्स इतने बुरे भी नहीं आए। तो जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला वाला कार्ड मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स का दिख रहा है, फिर मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स का दिख रहा है और मैजिशियन भी रिवर्स आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में आपने कुछ बहुत सारे प्लान्स बना के रखे थे शायद लास्ट ईयर, कि इस ईयर आपको वो प्लान्स जो है फॉलो थ्रू करना है। मैं भी दिसंबर में कुछ ऐसी चीज़ें सेट कर दी थी, शायद मेरे अपने कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनाया हुआ था, राइट। या फिर आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई किसी को प्रपोज़ करने के लिए भी सोच रहा था बहुत टाइम से। अभी किसी भी तरह का प्रपोजल हो सकता है, मैरिज हो सकता है, इंगेजमेंट का हो सकता है, टू गेट इनटू द रिलेशनशिप हो सकता है, टू गेट इनटू लिविंग में के लिए हो सकता है। लेकिन एक तरह का प्रपोजल जो है आपने सेट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जनवरी में आप चाहेंगे तो प्रपोज़ करना, बट कुछ ऐसा रहेगा कि आप शायद अटक जाए, आप स्टक हो जाएं और आप ना कर पाएँ। मे बी टाइमिंग मैच ना कर रही हो या फिर कुछ भी चीज़ें बीच में आ रही हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी में शायद उस चीज़ में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। कुछ लोगों के लिए बिग बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है और कुछ लोगों के ट्रैवलिंग प्लान्स हो सकते हैं जिनको ट्रैवल करना था, बट किसी रीज़न से शायद कोई फैमिली फंक्शन आ जाए या फिर एग्ज़ाम हो जाए। तो मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग भी आपके माइंड में तो है, बट मुझे लग रहा है कि जनवरी में थोड़ा सा मुश्किल होगा या फिर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है प्लान तो आपने पूरा बनाया हुआ है, यू आर वेरी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। दूसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप शायद कुछ टाइम से एंग्जाइटी में थे, आपको रातों को नींद नहीं आ रही थी। कुछ लोगों को यहाँ पे डिप्रेशन हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जनवरी में आप उस चीज़ से बाहर आने वाले हैं। आपको जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ये तो नहीं कहूँगी मेंटल हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग थिंग, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो और वो जो छोटी मोटी एंग्जाइटी, मतलब तकलीफ़ें, स्ट्रेस होता है, दैट इज़ कॉमन। तो इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो यस, जो आपके जो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे मेंटली या फिर आपको नींद नहीं आ रही थी, इंसोम्निया हो रहा था, तो आप उससे बाहर आ रहे हैं जनवरी में, आई थिंक। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप थोड़े से लेज़ी हो जाएंगे कुछ चीज़ों को लेके। मे बी आपका कोई एग्ज़ाम है, उसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आप शायद आप पहले बहुत कर चुके हैं, बर्नआउट से आप फील आप कर रहे हैं और आप सोचे कि ठीक है अभी थोड़ा सा लेज़ी, मतलब लेज़ीनेस की तरफ मुझे थोड़ा सा लग रहा है, केयरलेसनेस की तरफ मुझे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा ज़िद्दीपन, थोड़ा सा लोग आपको समझा भी रहे होते हैं कि नहीं यार छोड़, मैंने कर लिया ना, मैंने बहुत किया है। मतलब मुझे ये वैसी वाइब नहीं लग रही कि जो बहुत केयरलेस लोग होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बर्नआउट फील कर रहे हैं, थोड़ा थकावट फील कर रहे हैं, इस वजह से आप थोड़े से लेज़ी हो रहे हैं। लेकिन ये लेज़ी होने का टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्ड मुझे स्टकनेस से नज़र आया था, क्योंकि शायद आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाएंगे, आपने ज़्यादा सोचे कि चलो ठीक है करते हैं। तो नहीं, अगर आपने पहले में मेहनत की है तो कोई बात नहीं, अभी भी आपको बैलेंस बना के चलिए, परेशान मत कीजिए अपने आप को।
मे बी ये कार्ड इसी वजह से आ सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ किया, काम किया हो, किसी को बहुत ज़्यादा फोकस या एनर्जी लगाई हो और उसकी वजह से आपको थोड़े से जो मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस डेवलप हुआ हो। तो इसलिए आपने वो स्ट्रेस तो हटा दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अभी मैं काम पर नहीं कर सकती। हाँ, मुझे लग रहा है आपने पास में किसी चीज़ को लेके मेहनत की हुई है यहाँ पे। और यस, आपको भी बिल्कुल लेज़ी नहीं होना है। जनवरी के महीने में बिल्कुल लेज़ी नहीं होना है। हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा कि हम जिम जॉइन करेंगे, फिर वो इतने थक गए हों, उन्होंने कहा कि नहीं भैया हमसे जिम जॉइन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने लेज़ी से बाहर आएंगे, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा था कि आप प्रपोजल देने वाले हैं, आप यहाँ पर स्टक हो सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर लग रहा था कि आप थोड़े लेज़ी हो रहे हैं। यहाँ पर भी आया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल है, यानी कि कोई प्रपोजल देना चाहते हैं आप। ठीक है, तो यस, और आपको बैलेंस बना के चलना है। या एग्जैक्टली, यस। ठीक है, तो ये बहुत ही मैंने शॉर्ट रीडिंग की है कि जनवरी के महीने में कैसा रहेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो समा जनवरी का महीना आपका जो है, आप थोड़ा सा लेज़ी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि 1 जनवरी को आपको ये रीडिंग मिल गई है। तो प्लीज़ आपने जो भी काम किया है, मुझे पता है कि आपने काम किया है, आपने सुबह से उसको आप थोड़ा सा फ्रेश होना चाहते हैं, होइए फ्रेश। इसीलिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी आया है और टेम्परेचर का कार्ड भी आया है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, लेकिन लेज़ी नहीं होना है। जो काम आप कर रहे थे उसको छोड़ना नहीं है। बर्नआउट फील हो रहा है तो थोड़ा सा बाहर जाइए, मूड फ्रेश कीजिए, थोड़ा सा कुछ ऐसा कीजिए तो थोड़ा सा आपको लाइट फील हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि कुछ जो आपने मेहनत की है उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, और प्रपोजल तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब आप हो सकता है किसी को प्रपोज़ करने वाले और आपको लगे यार हो गया, मैं थक गया और मैं अब और ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं लगा सकता है एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगा आपकी लाइफ में। तो यस, डोंट बी लेज़ी एंड do what you are doing and also enjoy. So this was a January's prediction, January's energy, and all the best. Have fun. See you in the next reading. Bye.